तो केदार राजा के माध्यम से उत्तराखंड में केदार भूमि का नाम हुआ। उन्हीं की एक बेटी हुई थी जिसका नाम था वृंदा। इस वृंदा ने इस भूमि में तपस्या करी और इतना तप किया कि भगवान नारायण प्रकट हो गए। उसकी तपश्चर्या को देख करके भगवान नारायण प्रकट हो गए और कहा, देवी वरदान मांगो, क्या चाहिए? उसने कहा, भगवान लिखा है वृंदाम यत्र तपस्ते पे तत्तु वृंदावनम स्मृतम। केदार राजा की बेटी वृंदा है। एक दूसरी भी बेटी हुई है, धर्मध्वज की बेटी हुई है। गणेश जी ने जिसको श्राप दिया ये वो नहीं है, तो दूसरी है, उसने बद्रीनाथ में तप किया। ये केदार राजा की बेटी है। तो वृंदा यत्र तपस्ते भी तत्व वृंदावनम स्मृतम। भगवान नारायण देव जी नारद को कहते हैं कि वृंदा के तपस्थल के द्वारा वृंदा के तप के द्वारा इस भूमि का नाम भगवान नारायण ने इसका नाम वृंदा रख दिया। अब एक दूसरी कथा आती है, वो ये है, गणेश जी ने जिस तुलसी को श्राप दिया था, बद्रीनाथ से वह तुलसी इस जगह पर आकर के बैठी। उसको भगवान महादेव ने दर्शन दिए और कहा, स्वयं भगवान नारायण तुम्हें स्वीकार करेंगे। श्लोक में लिखा है, तुलसी च तपस्तस्ता वांछन कृत्वा हरिम प्रति। 3 कारण है इस जगह के वृंदा के। तो धर्मध्वज की बेटी तुलसी ने भी इस स्थान पर अपना पड़ाव डाला, कुछ समय के लिए रही। तो भगवान महादेव ने उसको दिव्य दर्शन दिए हैं। तो उस तुलसी की तपश्चर्या के द्वारा भी इस स्थान को तुलसी वन, वृंदावन का एक पर्यायवाची नाम है जिसका नाम है तुलसी वन। धर्मध्वज की बेटी की वजह से इसका नाम तुलसी वन हुआ। केदार राजा की बेटी की वजह से इसका नाम वृंदावन हुआ। 2 कारण ये हैं। अब एक तीसरा कारण देख लीजिए, इस भूमि का नाम वृंदावन क्यों है। वो तीसरा कारण भी बड़ा अद्भुत है और वो हम सुने लेते हैं। काकानी षोडश नामानी राधिकाया जगत गुरु तानी से बदस्याया श्रोत्रम कोतु हलम ममा। वर्णन किया है कि भगवती राधा रानी के 16 नाम है, षोडश नाम है प्रमुख, और 16 नामों में एक नाम भगवती राधा रानी का वृंदा है। और उसकी राधा रानी के नाम वृंदा की वजह से भी इसका नाम वृंदावन हुआ। नारायण कहते हैं, राधा रासेश्वरी रास वासनी रसकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया चा कृष्ण रूपिणी। ये 16 नाम है, सुन लो, लिख लो, ना लिख पाओ तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लो। इन 16 नामों के स्तोत्र का जो पाठ करते हैं उनको क्या मिलता है वो अभी आप सुनेंगे। ग्रंथ कहता है जो लोग वृंदावन में रहते हैं वह नित्य 16 नाम भगवती राधा रानी के लें, उनका वृंदावन कभी भी नहीं छूटेगा, कभी छूटेगा ही नहीं। यह षोडश नाम का अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है। राधा रासेश्वरी रास वासनी रसकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रियाचा कृष्ण रूपिणी। कृष्ण वामांग संभूता परमानंद रूपिणी कृष्णा वृंदावनी वृंदा वृंदावन विनोदिनी चंद्रावती चंद्रकांता सतचंद्र निभानना नामान्य तानि साराणी तेषा मध्यांतराणि च अरादित्यम च संसिद्धाम राकारो दानवाच। जिस समय आप राधा शब्द बोलते हैं तो जो रकार शब्द है अरादित्वम च संसिद्धा, सिर्फ रा शब्द बोलने से आपकी साधना में सिद्धि आ जाती है, रा बोलने से। और जो धा शब्द बोलते हैं इसके 2 अर्थ हैं। एक है दौड़ना, रा दौड़ना, धा माने पहुंचना। जब हम रा बोलते हैं तो हम दौड़ पड़ते हैं, और धा बोलते हैं तब तक भगवान के पास पहुंच जाते हैं। इस ग्रंथ में राधा शब्द की व्युत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि राधित्वम च संसिद्धा, जब आप रा बोलते हैं तब आपकी साधना में सिद्धि चल करके आ जाती है। आपकी साधना में
सिद्धि, राकारो दानवा और धाकारो दानवाचक। वर्णन किया है कि जिस समय आप धा शब्द का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, धरती की जितनी संपदा है धा शब्द बोलते ही उसका दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैंने बहुत बार बोला है, कोई भी नाम जपते हो आप, लेकिन भगवती राधा रानी का नाम रोज लीजिए। हम लोग भाग्यशाली हैं, मोबाइल पर किसी की कॉल फोन सुनते हैं तो सबसे पहले निकलता है भैया राधे राधे, जी जी राधे राधे, और आप सब ठीक तो हैं, जय श्री कृष्णा। कृष्ण का नाम लेते ही 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। राधा का नाम लेते ही पूरी धरती समुद्र के सहित तक दान करने का फल प्राप्त होता है। ये दोनों नाम इतने बढ़िया हैं, इतने पावन हैं। पूरी धरती को समुद्र सहित दान करने से जितना पुण्य आपको प्राप्त होता है, राधा शब्द नाम का उच्चारण करने से आपको उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जीवन की धारा ही राधा है, जीवन की धारा ही राधा है, जो हमें ईश्वर से मिला देती है, गोविंद की गोद में बिठा देती है, वही भगवती राधा है। कृष्ण पूरे जगत को जो अपनी तरफ खींच रहा है वो कृष्ण है। कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द मिला बना है। संस्कृत में कृष्ण का अर्थ होता है अग्नि। जैसे आग जलाने का काम करती है, उसी प्रकार से कृष्ण नाम भी पापों को जलाने का काम करता है। चाहे आप राम का नाम लें, चाहे आप कृष्ण का नाम लें, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो क्यों नहीं आप ऐसा बोल लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके 3 अर्थ हैं। 3 अर्थ हैं। 3 अर्थ क्या है इसमें? जो हरे कृष्णा और बाद में हरे राम। इस्कॉन वाले तो ये कहते हैं कि ये दोनों नाम कृष्ण और बलराम के नाम। तो लास्ट में जो राम शब्द है वो असली नाम तो उनका राम ही है ना, लेकिन बल ज्यादा है उनके अंदर, इसलिए उनको बलराम कहते हैं। तो जो इस्कॉन के जो लोग हैं वो तो यह कहते हैं कि इस महामंत्र में कृष्ण और बलभद्र का दोनों का नाम लिया जाता है। तो वैष्णवीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं वो साधक ये कहते हैं, नहीं, जगत में राम और कृष्ण ही पूर्ण अवतार है। एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान से, जो अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होते हुए धरती पर अवतार लेते हैं। बताते हैं कि इन दोनों को वंदन मत्था टेक लो, नारायण के 24 अवतारों को वंदन प्रणाम हो जाता है। तो कहते हैं कि एक ही महामंत्र में हम राम और कृष्ण दोनों का स्मरण कर लेते हैं, दोनों का स्मरण कर लेते हैं। तो हरि वैष्णव जन हैं, वैष्णवीय परंपरा से जो जुड़े हुए हैं, उनका मानना तो ऐसा ही है। एक तीसरे और हैं, वो हैं कि कोई तो हरे कृष्ण से शुरुआत करता है और कोई इस मंत्र को हरे राम से शुरू करता है। कोई तो कहता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और कोई कहता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामानंदीय संप्रदाय वाले जितने भी महात्मा हैं वो हरे राम से शुरू करते हैं। गौड़ीय मठ वाले हैं वो इसको हरे कृष्ण से आरंभ करते हैं। इसका अर्थ यह है, यदि आप राम के पुजारी हैं तो इसको हरे राम से आरंभ कीजिए, और आप कृष्ण के पुजारी हैं तो इसको हरे कृष्ण से आरंभ कीजिए। ये कमाल करने वाला, आनंद देने वाला है। जिस भूमि में आप बैठे हैं, यह भूमि गोविंद की है, भगवान श्री कृष्ण की है, और बड़ी तपस्वी भूमि है। प्राणाधिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्मना, कृष्ण प्राणाधिका साचा कृष्ण न परिकीर्तिता। ये 16 नाम भगवती राधा रानी के कैसे पढ़े, उनका व्याख्यान किया है। ये राधा नाम स्तोत्र है, बड़ा अद्भुत है, 16 ही नाम का। जो इन 16 नामों को रोज ले लेते हैं उनका वृंदावन नहीं छूटता।
ये 16 नाम रोज जो ले लेते हैं उनके हृदय में कृष्ण जरूर आके बांसुरी बजाता है। कल भी मैंने निवेदन किया है, ये नाम लिख लीजिए। पहला नाम है राधा, दूसरा नाम है रासेश्वरी, तीसरा नाम है रासवासिनी, चौथा नाम है कृष्ण प्राणाधिका, और अगला नाम है कृष्ण प्रिया, और अगला नाम है कृष्ण रूपिणी, और अगला नाम है कृष्ण बामा, और अगला नाम है परमानंद रूपिणी, और अगला नाम है कृष्णा, अगला फिर नाम है वृंदावनी, फिर है वृंदा, और फिर है वृंदावन विनोदिनी। चंद्रावती चंद्रकांता चंद्रकांता, सतचंद्र निभानना, नामन्य तान साराणी तेषा मध्यांतराणी। जो इन 16 नामों को नित्य लेंगे, राधा कृष्ण उन लोगों के हृदय को अपना मंदिर बना लेंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये अद्भुत व्याख्यान इस ग्रंथ में किया गया है। कृष्ण स्वरूपिणी सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता भगवान श्री कृष्ण के सद्भुत चरित्र में राधा रानी को एक देव पतिव्रता के बारे में जाना गया है, माना गया है। मृत्यु लोक में देवियां भगवती राधा रानी के कवच का पाठ करती हैं, स्त्री पुरुष उनके स्तोत्र का पाठ करती हैं। भगवती राधा रानी कभी भी उन स्त्री पुरुष का साथ नहीं छोड़ती, उन्हें सबलता देती है, उन्हें मजबूती देती है। इदम स्तोत्रम महापुण्यम तुभ्यम दत्तम मया मुनि। जो भी कोई इस राधिका स्तोत्र का 16 नाम वाले स्तोत्र का पाठ करेगा, निंदकाय वैष्णवाय न दातव्य महामुनि। वर्णन किया गया कि अब यह महापुण्य स्तोत्र नारायण नारद को कहते हैं, मैंने तुम्हें सुना दिया, जिसे कभी भी किसी निंदक या अवैष्णव हैं जो राधा कृष्ण को नहीं मानते हैं, उन्हें स्तोत्र कभी नहीं देना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया है जो नित्य इस स्तोत्र का पाठ करते हैं उन लोगों को गारंटी से इसी जन्म में राधा कृष्ण भगवान का दर्शन हो जाता है। भगवान व्यास गारंटी लेते हैं इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। राधा माधवयो पाद पद्मे भक्त भवेदी, राधा कृष्ण उसे अपने चरणों की भक्ति दे देते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है राधा कृष्ण के नाम का। कोई भी देवी देवताओं को आप पूजें, घर में राधा कृष्ण की तो पूजा करते रहिए, इनको मानते रहिए, इसमें संशय नहीं है। भगवान जल्दी दर्शन दे देते हैं, अड़मा आदि सिद्धियों समेत उसे एक नित्यता प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भगवती राधा रानी का नाम इतना प्रभावशाली है, संपूर्ण नियमों समेत। मैंने एक दिन बोला था कि ग्रंथ में लिखा है कि वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति वृंदावन के नियमों का पालन कर ले तो भगवती राधा रानी को दर्शन देने में 24 घंटे नहीं लगेंगे। नियम है वहां, हर तीर्थ में रहने का एक नियम है। तो सीधाम वृंदावन में भी तो रहने का एक नियम है। आप जैसे घर में रहते हैं वैसे आप ऑफिस में थोड़ी रहते हैं। ऑफिस में आप रहते हैं तो नियमों को फॉलो करना पड़ता है। हम जहां रहते हैं नियमों को फॉलो। तो व्रत दान उपवास, चारों वेदों का पाठ, यज्ञ, पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं, ये उतना नहीं दे पाती जितना कि राधा कृष्ण का जप करने से, उनका स्मरण करने से जितना प्राप्त हो जाता है। राधा कृष्ण दोनों का नाम गोपी गीत में है। आप गोपी गीत का नित्य पाठ कीजिए, आपको 100 यज्ञ करने का फल पुण्य रोज प्रतीत होगा। गर्भ स्तुति है भागवत जी में, उसका पाठ कीजिए। वेद स्तुति है भागवत जी में, उसका पाठ कीजिए, आनंद हो जाएगा। कुंती स्तुति है भागवत जी में, पिता में भीष्म के द्वारा भीष्म स्तुति है, उसका पाठ कीजिए। कुछ तो कीजिए। आजकल तो बाजार में कृष्ण चालीसा आता है, राधा चालीसा आता है, बहुत सहज है, बहुत सरल है। इनका पाठ करते रहिए। और ये मैं कहना नहीं भूलूंगा, जो राधा राधे बोलता है
उसको संपूर्ण धरती की वस्तुओं का दान, धरती के सहित वस्तुओं का दान। देखो, एक गौदान होता है और एक गौदान के साथ सामग्री होती है। एक कन्यादान होता है और कन्या के साथ सामग्री जाती है। सोने और चांदी की सब चीजें जाती हैं तो उस कन्यादान की महिमा ज्यादा हो जाती है। उसी प्रकार से आप गौदान करते हैं, उसमें गौ माता की खाद्य सामग्रियां होती हैं, वो चीजें होती हैं, तो उसकी और ज्यादा महिमा अपने आप में हो जाती है। तो जो राधा शब्द है वो इतना अद्भुत है कि संपूर्ण धरती का दान खाद्य सामग्री के सहित समुद्र पर्यंत उसका आप दान करते हो, उससे जो फल प्राप्त होता है, नित्य राधा नाम लेने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा तो है नहीं कि मेरे कहने से आज नाम आप जप लो और कल फिर आप छोड़ दो। किशोरी बड़ी अद्भुत है, भगवती राधा रानी बड़ी अद्भुत है, वर्षाने जाइए। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मेरी कथा वर्षाने से आरंभ हुई है। श्री ब्रज में वर्षाने में उसके पास एक छोटा सा गांव, वर्षाना ही है वो, और कथा वहां से आरंभ हुई। 2 पंक्तियां मेरे साथ गाइए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। बड़ी अद्भुत पंक्तियां। अरे वृंदावन में यदि कोई जेव कतरा भी रहेगा तो प्रातः जागता है तो क्या कहता है? तो कहता है, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे कर दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। ये 2 पंक्तियां मैं आपसे बुलवाऊंगा। किशोरी इतना तो कीजिए। तालियां आप ही बजाएंगे। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। जय हो। ताली बजाओ। मैं राधा रानी का कीर्तन क्यों करा रहा हूं आपसे? बताते हैं, जहाँ राधे नाम का कीर्तन होता है वहां सांवरिया दौड़ता हुआ चला आता है। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बांके बिहारी दौड़ करके आए, उसके लिए सब बोलिए किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना
जल जाल छुड़ाए बास पर सारे को दीजे किशोरी इतना तो कीजे लाडली इतना तो कीजे जग जल जाल छुड़ाए बास पर सारे को दीजे लाडली इतना तो कीजे किशोरी इतना तो कीजे जग जल जाल छुड़ाए बास पर सारे को दीजे लाडली इतना तो कीजे इतना तो कीजे जग जल जाल छुड़ाए बास पर सारे को दीजे जय हो बोली राधा रानी सरकार की जय हो गौरांग रानी। सिराजे पड़ी रहो मैं द्वार तिहारे रसकन दर्शन पाओ बड़ी रहो मैं द्वार तिहारे रसकन दर्शन पाओ मगला के नित्य दर्शन पाऊं जीवन सफल बनाओ किशोरी मोई सेवा में लीजो सोनी मोहि सेवा में लीजे जग जल जाल छुड़ाए बास पर सारे को दीजे किशोरी इतना तो कीजे लाडली इतना तो कीजे जग जल जाल छुड़ाए बास पर सारे को दीजे जय हो ताली बजाते रहिए। बरसाने वाली की जय हो भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाओ भूख लगे तो ब्रजवासिन के भूख मांग के खाओ कबो प्रसादी श्री महलन की कब प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाओ किशोरी मेरी विनय मान लीजे लाडली विनय मान लीजे जब जल जाल छुड़ाए बास बरसान को दीजे किशोरी इतना तो कीजे लाडली इतना तो कीजे जब जल जाल छुड़ाए बास बरसान को दीजे किशोरी इतना तो कीजे लाडली इतना तो कीजे जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजे किशोरी इतना तो कीजे लाडली इतना तो कीजे जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजे किशोरी श्यामा लाडली श्यामा श्यामा वृंदावन को बस भलो जो पास बहे यमुना पंडरानी राधे
की जय, किशोरी तेनाथ की जय। जग जंजाल छुड़ाए बस बरसाने को दीजिए, लिली इतना तो कीजिए। बोले भक्तवत्सल की जय हो, राधा रानी की जय हो। तो आप मैया राधा रानी के 16 नाम सुन रहे हैं। राधा रासेश्वरी, रास वासिनी, रसकेश्वरी, कृष्ण प्राणादिका, कृष्ण प्रियाचा, कृष्ण स्वरूपिणी। एक एक नाम बड़ा अद्भुत है। विधाता ब्रह्मा कहते हैं, भगवान नारायण नारद को कहते हैं कि यह मैंने 16 नाम पुष्कर में सबसे पहले विधाता ब्रह्मा को सुनाए। लिखा है, पुष्करेच महातीर्थे पुण्याहि देव संसिद्धि। भगवान कहते हैं कि पुष्कर जैसी पावन जगह पर, पवित्र स्थान पर, यहाँ विधाता ब्रह्मा ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ पुष्कर में किया। वहां पर यह 16 नाम नारायण कहते हैं मैंने सबसे पहले ब्रह्मा को सुना है। एक एक नाम की व्याख्या बताई। पुष्कर बड़ा अद्भुत स्थान। पद्म पुराण में महात्म्य में, पुष्कर महात्म्य में वर्णन है, जो पूरी दुनिया में 12 वर्ष कार्तिक स्नान करता है, पुष्कर में एक रात्रि रुककर भोर में स्नान करके चला आता है, तो उसका वो एक ही दिन का स्नान 12 वर्ष के बराबर हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा श्री पुष्कर की। कार्तिक के महीने में भले आप एक दिन के लिए जाएं पुष्कर, जब तक धरती पर रहे तब तक पुष्कर जरूर जाइए। मैंने तो सोच रखा है कि जब तक धरती पर रहना है तब तक कार्तिक में भले ही एक दिन के लिए जाना हो, पुष्कर जरूर जाना होगा। पुष्कर नहीं छूटेगा। पुष्कर का बहुत महत्व है, बहुत बड़ी महिमा है। आप गए होंगे पुष्कर? हाँ, न गए हों तो जाइए। इस वर्ष भी हम 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक, 7, 8, 9, 10, 11, हाँ सही बोल रहा हूँ, 7 से 11 नवंबर तक श्री पुष्कर में पुष्कर महात्म्य सुनाने के लिए जा रहे हैं। भागवत सुना दी, पद्म पुराण सुना दिया वहाँ, और भी कई चीजें सुना दी, लेकिन यह पूरे 5 दिन में पुष्कर महात्म्य सुनाएंगे। कार्तिक का महीना है। पुष्कर राज स्वयं प्रयाग, जहाँ जिसके दर्शन करने के लिए जाते हैं, ऐसा है पुष्कर राज है। अद्भुत जगह। प्रभु श्री राम जी ने अपने पिताजी के लिए यहाँ पर श्राद्ध किया था, और जल में से महाराज दशरथ की भुजा ऐसे बाहर निकल के आई थी, उन्होंने ग्रास स्वीकार किया। ऐसा प्रभावशाली स्थान है। हम 2-3 साल से कोरोना के बाद में 2021, 22 लग के, और अब के बार 23, तीसरा साल होगा जिसमें एब्सेंट नहीं होगी। पहली बार 9 दिन के लिए गए, दूसरी बार 7 दिन के लिए गए। अब के बाद टाइम उतना मिल नहीं पा रहा है, इसलिए 5 दिन के लिए जाना हो रहा है। तो 5 कम नहीं होते। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि 12 वर्ष तीर्थों में और युगों में रुका जाता था। कलयुग में एक रात्रि तीर्थ में रुक के आ जाइए, सतयुग के 12 वर्ष के बराबर हो जाता है। तो हमें तो 5 रात मिल रही है, भाग्यशाली हैं। और वो भी कार्तिक का महीना। एक बार और कम ताली बजा के देखिए थोड़ा। और आनंद की बात यह है कि कार्तिक का महीना, कार्तिक मास में वहाँ दीपदान और वहाँ कथा सुनना कितने पुण्य की बात है। 11 तारीख को वहाँ हैं, 11 की शाम को चलेंगे, रात भर में यहाँ आ जाएंगे। 12 तारीख को दीपमालिका दिवाली है। हर साल की भांति इस साल भी पहले सैकड़ों झुग्गी झोंपड़ियों में जाना होगा, उन्हें राशन, मिठाइयाँ, दीप वगैरह। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी वहाँ तक जाना होगा। 12 तारीख को दिवाली। हम कितने बड़भागी हैं। होली, दिवाली, जितने भी जो भी तीर्थ, जो भी व्रत उपवास हैं, वो सब भगवान के ही चरणों में होते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत आनंद की बात है। हम भाग्यशाली नहीं है, नागपंचमी महादेव के चरणों में।
अधिक मास में वृंदावन रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा बताते कि अमावस्या यदि किसी के नारायण के चरणों में निकल जावे, अधिक मास क्या उसका पूरा जीवन ही सफल हो जाता। हम उज्जैन में थे और भगवान महाकाल ने ऐसी कृपा कर दी कि अमावस्या के दिन वृंदावन भेज दिया।